Hey guys, welcome back to the Fact Life की न्यू स्टेप एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक है ना? आयु आप सब ठीक होंगी गाइस। पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था कि फाइनली खंची को मधु और हमारी कमला मानो दोनों की दोनों ही मिल जाती। उसके बाद उन दोनों को जो लोग किडनैप किया था ना, मानो उन दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा मानो जबरदस्त धनाधन पिटाई पड़ती है ना यार, क्या बोलूं। और जब मानो उन दोनों के ऊपर इतनी ज्यादा पिटाई और इतनी ज्यादा मार पड़ती है ना, है उन दोनों के दोनों तो मानो एकदम से सीधा हो जाती और बस मधु और कमला को अपनी बहन बोल बोल के तो मानो माफी मांगने लग जाती, जिस पे उन दोनों भी उस दोनों लड़के की हालत देख के उन दोनों को माफी कर देती, वो भी लास्ट बार के लिए, ताकि उन दोनों की दोनों सुधर जाए, अच्छा इंसान बन जाए। इसलिए उन दोनों को माफ करके वहाँ से जाने देती। उसके बाद कंची मधु और कमला को लेके मानो सीधा घर आ जाती और ये लोग घर आते ही देखते कि कमला की माँ तो कंची की घर के पास ही खड़ी है। तो कंसी मुस्कुराते हुए बाइक खाली करती, तो इतने में ही कमला की माँ मानो उन लोगों के बिल्कुल पास आके खड़ी होती और उन लोगों के पास आके ही कहती, क्या हुआ? ये तुम लोगों की हालत ऐसे कैसे हो गया? कहीं गिर गई थी क्या? और कमला, ये तुम्हारे ऊपर ये शर्ट किसकी है? तो इतने में कंची कहती, चाची वो मेरा शर्ट है। मधु तुम एक काम करो, वो कमला को लेके अंदर जाओ, मैं इस से बात करती हूँ। हम जाओ? तो मधु जल्दी जल्दी में कमला को लेकर सीधा अंदर चले जाती। उसके बाद उसे कपड़ा देती और कहती, ये लो कपड़े, और एक काम करो जल्दी जल्दी से फ्रेश वगैरह हो जाओ ताकि चाची को कोई शौक ना हो। मैं भी चेंज कर लेती हूँ। तो मधु ऐसे बोलकर ना वो भी चेंज होने चले जाती और इधर कंची ओ कहती, हाँ चाची क्या हुआ? आप कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी? तो इतने में उन्होंने कहती, तुम पहले ये बताओ कि तुम सब की सब कहाँ गई थी? मैं कब से बार बार तुम लोगों की घर आ रही हूँ, पर किसी को भी कोई ऐसा पता नहीं है कहाँ गई थी। हाँ अरे पागल, पता है इधर क्या हो रहा है? तो इतने में कंची कहती, अरे क्या हुआ पहले बताइए तो सही। तो उसकी चाची कहती, बेटा उस कलिया ने, तो कलिया के नाम सुन के तो माना कंची का गुस्सा आ जाती और उनके पास आकर उनके शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती, कलिया क्या क्या कलिया ने? तो फिर उसकी चाची कहती, अरे बेटा मैं इसलिए बार बार आ रही थी कि मैंने थोड़ी देर पहले ही सुना कि कलिया ने मधु को शायद आज ही शादी करने वाली है, तो अभी क्या अभी कुछ कर दे बेटा, तो अभी क्या अभी कुछ कर। तो बस सुन के तो मानो खंसी मुस्कुरा रही थी और फिर सर झुका के कहती, क्या चाची, क्या ऐसे कैसे शादी करूं? अरे ऐसे शादी थोड़ी होती है। तो मानो लोग बात ही कर ही रही थी। तो इतने में वहाँ पे बाइक लेके उसके दोस्त भी आ जाती और आते ही मानो कमला की माँ को देख के, मतलब अपनी होने वाली सास माँ को देख के तो मानो नमस्ते करती और ऐसे ही दोनों हाथ पीछे करके ना मन साथ चिका के खड़ी हो जाती। तो उसकी माँ कहती, अरे तुम वही हो ना जो हर टाइम कंची के साथ रहती हो, मतलब कंची के दोस्त हो ना? तो वो भी ऐसे ही ना घबराते हुए मतलब जल्दी जल्दी में कहती, हाँ चाची, हम सिर्फ दोस्त हैं सच में, और कुछ नहीं, हम बस दोस्त हैं। तो उसकी बात सुन के तो मानो कमला की माँ हंसी पड़ती और फिर कहती, हाँ बेटा ठीक है, मुझे बस इतना ही जानना था और कुछ नहीं, पर तुम तो ऐसे रिएक्ट करी हो जैसे तुम्हारे साथ मेरे बेटे की शादी। तो इतने में उन्होंने रुक जाती, क्योंकि उसकी उम्र तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कमला उनसे काफ़ी छोटी है। तो उन्होंने ऐसे ही ना मनो बात करते हुए एकदम से रुक जाती। उसके बाद कहती, हाँ बाबा, हाँ तुम एक काम करो, वो जो डॉक्टर मैम है ना उन्हें कॉल करके जल्दी से यहाँ पे आने को बोल दो, और हाँ साथ में वो जो शादी की रजिस्ट्रेशन कराती है ना उन्हें भी ले आने बोलो, और वो हमारी टॉल के बाहर जो पंडित है ना उसे भी बुला लो, और मधु के साथ जाके कंची की सारी सामान लेके
हमारे घर जाके कंची को अच्छे से एक दुल्हा की तरह, एक लड़की की तरह सजा दो। तो ये बात सुन के तो मानो कंची की दोस्त हंसी पड़ती और फिर कहती, अरे चाची पर क्यों, ना ही उसकी शादी है और नहीं उसे कोई देखने आ रही है, तो फिर तो इतने में उन्होंने कहती, जो बोला वो करो पागल, उसे कोई देखने नहीं पर उसकी शादी जरूर होगी, वो भी आज ही और अभी की अभी। तब सुन के तो मानो उन दोनों की दोनों एकदम सी शॉक, मानो कंची उसकी दोस्त की तरफ देखने लग जाती तो उसके दोस्त भी उसकी तरफ देखने लग जाती। तो इतने में कंची कहती, नहीं 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 चाची, आज नहीं, अरे अभी ऐसे कैसे, नहीं 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 चाची। तो फिर उन्होंने कहती, क्या, हाँ कब से सुन रही हूँ, आज नहीं आज नहीं, अरे बेटा आज नहीं तो कब, हाँ जब सब कुछ खत्म हो जाएगी तब। अरे बेटा तुम क्यों नहीं समझ रही हो मेरी बात, हाँ देखो तुम्हारा बहुत सुन लिया और बहुत देख लिया, अब तुम्हारा कोई बात नहीं चलेगा, अब जो सिर्फ मैं बोल रही हूँ ना वही होगा और तुम्हें वही करना होगा, ओके। तो ये लोग ऐसे बात कर ही रही थी तो इतने भी वहाँ पे मधु और कमला भी आ जाती, वो भी दोनों की दोनों ऐसे ऐसे रेडी शेडी हो गए। तो उन दोनों को देख के मानो सबकी सब एकदम से चुप हो जाती, कोई कुछ नहीं बोलती। तो फिर मधु कमला की तरफ देखते हुए कहती, क्या हुआ, सबकी सब एकदम से चुप क्यों हो गया, कुछ हुआ है क्या? तो फिर भी कोई कुछ नहीं बोलती। तो इतने में कमला की माँ कमला को इशारा करती तो कमला भी फौरन उनके पास चले जाती। उसके बाद उन्होंने कमला के कानों में सब कुछ धीरे से बता दी थी। तो कमला तो मानो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती और खुशी की मारे कहती, क्या सच में? तो ऐसे बोल के तो मानो कमला खुशी की मारे लाफाने कूदने लग जाती। तो उसकी माँ उसे रुक लेती और कहती, अरे बेटा चुप, क्या करिए, पागल हो गए हैं क्या? जा जल्दी से उसे लेकर अंदर जा और उसे अंदर छोड़ के अभी की अभी तेरी भाभी जी को और साथ में और भी कुछ लड़कियों को लेके अच्छे से मधु को एक दुल्हन की तरह सजा दी। तो दुल्हन की बात सुन के तो मानो पता नहीं कमला के दिल में क्या होती, वो फौरन कंची की दोस्त की तरफ देखने लग जाती। तो वो भी कमला को देखती तो इतने में उसकी माँ कहती, अरे बेटा अभी तो कर क्यों है, जल्दी जाओ ना। तो कमला मुस्कुराते हुए नजर चुरा ली थी। हमारी कंची और मधु भी एक दूसरे की आंखों में देख रही थी। तो इतने में कमला भी मुस्कुराते हुए फौरन मधु के हाथ पकड़ के कहते, हाँ माँ मैं अभी जा रही हूँ ना, मैं अभी जा रही हूँ। तो कमला ऐसे बोल के ना उसे लेकर अंदर जाने लगती। तो इतने में उसकी माँ कहते, अरे सुन एक काम करना, ओ कंची की जो भी सामान है ना वो भी थोड़ा बाहर भिजवा दे। तो उन्होंने कमला को ऐसे बोल कर ना कंची की दोस्त की तरफ देखने लग जाती। तो उन्होंने देखती कि कंची की दोस्त भी मुस्कुरा रही है। तो फिर उन्होंने कहती, अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम क्यों ऐसे मुस्कुरा रही हो? सुना है ना कि मैंने क्या बोला था कल, क्या ना बताया ना सबको। तो ऐसे ही ना घबराते हुए हंगलाते हुए कहती, हाँ चाची मैंने सबको कल करके बता दिया, अच्छे से समझा भी दिया और मैडम भी उस रजिस्टर को लेके आने वाली है। तो फिर उन्होंने भी खुश हो जाती और फिर कहती, हाँ ठीक है आप जाओ कमला और मधु के साथ और कंची की सारी सामान लेके सीधा हमारे घर चले जाना। और याद है ना कि मैंने क्या बोला था कि कंची को अच्छे से। तो इतने में वो कहती, हाँ चाची समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया, अब बेफिक्र रही है। तो इधर बात देखना कि आपकी बेटी वो कोई आपकी बेटी नहीं रही, वो लड़का बन गई, मतलब हमारी शादी की दुल्हा, ओके। तो फिर उन्होंने कहते, ठीक है तुम जाओ, मैं भी कुछ लोगों को बुला कर लेके आती हूँ ताकि कामों में थोड़ा हेल्प हो जाए, ठीक है जाओ तुम लोग, मैं भी आती हूँ। तो उन्होंने ऐसे बोलकर ना वहाँ से कुछ लोगों को बुलाने के लिए चले जाती हैं। तो उन्होंने वहाँ से जाते कंची की दोस्त मधु और कमला के साथ चले जाती। उसके बाद कंची की सारी सामान उठा ली थी। उसके बाद मानो कंची के साथ दोनों ही कमला की घर आ जाती और मानो उसकी दोस्त कमला के घर आते ही एकदम से हंस पड़ती और फिर कहती, मतलब मानो कंची की शादी के कपड़े हाथ में लेते हुए कहते, वाह वाह। तो इतने में
कांची उससे घूरती और फिर कहती, क्या जरा बात नहीं कर सकती? हाँ। तो फिर उसके दोस्त कहते, अरे नहीं नहीं, वो मैं तो बस पूछ रही थी कि क्या तेरी शादी की कपड़ा मैं पहना दूं? तो इतने कांची वो खींच के ले लेती और फिर कहती, नहीं कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही पहन लूंगी। ओके, पर अब दया करके थोड़ी देर बाहर रुक सकती क्या? हाँ प्लीज, क्योंकि मुझे रेडी होनी है, समझी ना? तो उसकी दोस्त कहती, हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। हाँ। तो कांची मुस्कुराती। उसके बाद वो खुद ही इकली रेडी होने लग जाती, वो भी अच्छे से। और इधर कमला भी मानो वह भी सबको बुला के मधु को अच्छे से सजाने लग जाती, वह भी एकदम ना दुल्हन की तरह। और तो दुल्हन की तरह क्या, यह तो सच में ना दुल्हन ही थी ना, पागल। खैर मानो ये दोनों की दोनों अच्छे से रेडी हो जाती, मतलब हमारी कंची दुल्हन और हमारी प्यारी सी मधु जी दुल्हन। और इतने में उस डॉक्टर भी मानो साथ में उनको भी ले आ जाती, मतलब वो जो होती है ना शादी की रजिस्ट्रेशन वगैरह कराती है, मतलब उन्हें, ताकि आगे जाके कानून की कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसलिए। और साथ साथ मानो उस स्टॉल के पास जो पंडित था ना, उनको भी बुलाया जाता। और यहाँ पे आने के बाद उस डॉक्टर मैम ने जब कंची को देखती है ना, यार क्या बोलूं, उन्होंने तो कंची को पहचान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि अब कंची सच में एकदम ना दुल्हा लग रही थी। और मानो डॉक्टर मैम के साथ जो भी लोग थे ना, उनको उन्होंने इशारा कर दी। उसके बाद सब की सब कंची को लेके कमला के घर से मानो कंची के घर पे आ जाती, मतलब जहाँ पे हमारे मधु था। उसके बाद वहाँ पे आते ही मानो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट कर दी थी, जिसपे रजिस्ट्रेशन वगैरह होते तो मानो हमारी मधु बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती कि यार बस मेरी सपना पूरी हो गई, मैं अब अकेली नहीं हूँ, मैं अब मेरी पसंद की बीवी हूँ यार, आई एम सो हैप्पी। तो अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और खुशी की मारे वो बार बार चुप चुप के कंची को देखने लग जाती, क्योंकि कंची सच में दिखने में एकदम दुल्हा लग रही थी। और क्या बोलो, काफ़ी सुंदर और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम भी लग रही थी ना, इसलिए वो तो बार बार उसे घुरी जा रही थी। तो ये सीन हमारी कमला देख ली थी, तो कमला ऐसे ही मुस्कुराते हुए मन अपने सीने से धक्का लगा देती और फिर ऐसे इशारा करती कि क्या क्या देख रही है वैसे चुप चुप के हमारी भाभी जी। अरे थोड़ी देर सब्र तो कर लो, इसके बाद देखना सबकी सब ऐसे ही चली जाएगी, फिर आराम से जीप भर के देख लेना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पर जब तक सारी रस्म खत्म नहीं हो जाता तब तक तो चुपचाप बैठो, प्यार की पागल कहेगी। तो फिर मधु कहती, क्या क्या? हाँ मैं कुछ नहीं देख रही हूँ, कुछ भी, बट तुम्हारी दी इतनी भी सुंदर और इतनी भी हॉट नहीं जो मैं उन्हें बार बार घूरूंगी। हाँ वही बड़ी। तो फिर कमला हंसती और फिर कहती, हाँ देख रहा है मुझे, मेरी दी सुंदर भी नहीं हॉट भी नहीं, इसलिए तो अब ऐसे बार बार कर रही थी, है ना? तो कमला ऐसे बोलकर ना हंसती, तो मधु बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती और शर्म के मारे अपनी सारी जगा ली थी। और इधर मानो कंची की भी कुछ यही हाल था, वो भी मानो चुप चुप के मधु को ही देख रही थी। तो उसकी दोस्त भी देख ली थी और फिर कहती, अरे इतनी जल्दी क्या है देखने में, तेरी हो ना कहीं दूर नहीं भागी जा रहा है पागल, सो रिलैक्स, ओके, कुछ देर वेट कर ले, बाद में देखना वो तेरे बाहों में आ जाएगी, तुझे जगह लेगी, ओके ना? तो फिर कंची कहती, क्या? हाँ मैं कुछ नहीं देख रही थी, मैं तो बस देख रही थी कि कैसी लग रही है, बस और कुछ नहीं, समझी तू? तो इतने में उसकी दोस्त भी हंसते हुए कहती, हाँ बाबा समझ गई कि तू क्या देख रही है, कैसे लग रही है, या फिर कितनी प्यारी और कितनी हॉट लग रही है ना? हाँ।
तो इतने में कंची भी कहती क्या हाँ तू भी ना। अरे साला ऐसी गंदी बातें अपने दोस्त की बीवी के बारे में कौन करती है। हाँ अगर ऐसी बात फिर से कभी बोला ना तो याद रखना मैं तुझे बात करने के लायक नहीं छोड़ूंगी। पता है ना वो मेरी जान है, उस पे मेरा जान बसती है, इसलिए सोच समझ के अगर उसके ऊपर थोड़ा भी गंदी नजर डालो ना तो सोच लेना भाई तो क्या ही ऊपर, वो भी हमेशा के लिए। ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना, समझे ना। तो इतने में उसकी दोस्त कहती अरे नहीं यार पागल है क्या। अरे मुझे पहले से ही पता है क्यों मेरी दोस्त की जान है, उसके प्यार में मेरी दोस्त जीती है मरती है, तो मैं ऐसे कैसे उस पर गंदी नजर डाल सकती हूँ भाई, पागल है क्या। और ऐसे भी मुझसे मेरी जान बहुत प्यारी है मेरी दोस्त, इसलिए फजूल में किसी पर बुरी नजर डाल के मैं ऐसे मेरी जान नहीं कर सकती। ओके ना। तो मानो ये दोनों ऐसे ही थोड़ी देर चुप के बात कर ही रही थी। तो इतने में उस पंडित भी वहाँ पे आ जाती और फिर कहती और आप लोगों को काम खत्म हो गया तो क्यों ना मैं मेरी काम शुरू कर दूँ, अब सब क्या बोलती हो। तो इतने में सबकी सब कहती हाँ जी हमारी काम खत्म हो गया, आप आपकी काम अब शुरू कर सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद मानो उन्होंने भी मानो उन लोगों की नियम विधि मान के कंची और मधु की शादी संपन्न कर दी थी। और फिर फाइनली हमारी मधु और कंची की शादी भी हो जाती और इतनी जल्दी में शादी होती कि ज़्यादा कुछ भी नहीं हो पाता। पर फिर भी कंची की दोस्त अब थोड़ा खाने की भी इंतजाम कर ली थी। तो टोल के जितने भी लोग आए थे ना वो सब की सब थोड़ा खाना वगैरह खा के अपनी घर आपस चले जाते, माना सब की सब वहाँ से चले जाती है। और जो बुजुर्ग लोग भी आए थे ना वो लोग भी चले जाती, पंडित भी चले जाती और उस डॉक्टर भी मानो उन्होंने भी सारी काम खत्म कर ली थी। और जैसे ये लोग कंची के घर से थोड़ा बाहर निकाल ही रही थी तो मानो इतने में वहाँ पे एंट्री होती है हमारी स्टोरी की हीरो जैसा विलेन कलिया की। और इधर क्या हो रहा था मानो कलिया सब कुछ से पूरी की पूरी अनजान था, क्योंकि वो भी अपनी शादी को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, इसलिए उसे इधर क्या हो रहा था उसके बारे में कुछ नहीं पता था। और अब मानो वो भी सिर्फ ऐसे वैसे और किसी के साथ बात करने थोड़ी आई थी, मानो वो भी पूरी की पूरी प्लान करके आई थी, अच्छे से रेडी शेडी होके शादी की शेरवानी पहन के एकदम नया दुल्हा बन के आई थी ना। जैसे आज ही मधु के साथ कंची की नहीं कलिया की शादी हो रही है, इसलिए वो गाड़ी सजाकर अच्छा खासा बैंड पार्टी बजाकर काफी सारे लोग वगैरह लेके आई थी। खैर कलिया कंची के घर के बाहर आते ही अना एकदम से रुक जाती और जोर से चिल्लाने लग जाती कि मधु मधु अरे कहो तुम थोड़ा बाहर तो आ जाओ, देखो अरे मैं तुम्हें लेने आई हूँ, अरे कितनी देर दूसरों की घर रहोगी, अरे बाहर तो आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आई हूँ, वो भी ऐसे नहीं खुद के बीवी बनाकर शादी करके ले जाऊंगी मेरी घर, अरे तुम बाहर आओ तो सही। तो कलिया ऐसे ही चिल्ला रही थी। तो इतने में अंदर से कोई और नहीं हमारी कंची जी निकलती और अब बाहर आती, मानो एकदम से कलिया के सामने जाके रुक जाती और फिर कहती क्या हुआ तू इतनी चिल्ला क्यों रही है। तो फिर कलिया भी उसकी थोड़ा और पास आ जाती और फिर कहती क्या मतलब कि चिल्ला रही हूँ, मैं यहाँ पे क्यों आई तुझे नहीं पता, तुझे देख रही है ना कि मैं यहाँ पे क्यों आया। तो कलिया ऐसे बोल के कहती ओह शिट यार, अरे तुझे कैसे पता होगा कि ये क्या है, अरे तू तो एक लड़की है ना। तो सुन, अरे ये जो ड्रेस है ना ये शादी की ड्रेस है, मतलब शादी की शेरवानी है, ये पहन के लड़का शादी करने जाती है, वो भी बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं भी यहाँ पे आई हूँ ना शादी करने। जा तो मधु को थोड़ा बाहर बुला दे, अरे यार आज हम दोनों की शादी होगी, अरे
अभी तक खड़ी क्यों है? जा ना, क्या देख रही है? तो कंची कुछ नहीं बोलती, मानो चुपचाप खड़ी रहती। तो उसके बाद कलिया कहती, ओ अच्छा, इसके मतलब तो अब तक मुझ पे गुस्सा है ना? तो ठीक है, तुझे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं, चल मैं खुद ही अंदर जाके उसे बुला लेती हूँ, ठीक है ना? हाँ। तो कलिया ऐसे बोलकर ना मानो एक पैर आगे कर ही रही थी, तो इतने में ही कंची उसे रोक लेती और फिर कहती, कलिया रुक जा, कहाँ जा रही है और किससे बुला रही है? मधु को? तो सुन, मधु तेरे साथ कभी भी नहीं जाएगी, और शादी वह भी तुझसे, वह तो मधु कभी भी नहीं करेगी, समझी ना मेरी बात? तो कंची की बात सुन के कलिया हंसती और फिर कहती, क्या मतलब, क्यों मेरे साथ नहीं जाएगी? अरे आज हमारी शादी है, और अगर वो मुझसे शादी नहीं करेगी, मेरे साथ नहीं जाएगी, तो फिर वो कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी? हाँ, फुजुल में मत छोड़ और जल्दी से उसे बुला दे, फौरन हमारी शादी होगी, वो भी इसी वक्त, समझी तू? तो कलिया की बात सुन के कंची अपनी दोनों हाथ बांध के उसके सामने आके खड़ी हो जाती और फिर मुस्कुराते हुए कहती, क्या मतलब, क्यों कहाँ रहेगी, तो किसके साथ रहेगी? अरे यार, वो मेरे साथ रहेगी, जबकि उसकी शादी मेरे साथ हुई है, तब तो उसे मेरे साथ होना चाहिए, मेरे साथ रहना चाहिए ना कि किसी और के साथ थोड़ी। हाँ, पागल कहे कि जा अब उल्टा लौट जा, क्योंकि उसके साथ तो तेरी शादी कभी नहीं होने वाली, वो हमेशा के लिए अधूरा ही रहेगी। इसलिए मुझे लगता है तुझे अभी यहाँ से लट जाना ही बेहतर रहेगा। तो कंची की ये बात सुन के तो मानो कलिया को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती और वो गुस्से से अपनी ड्रेस के ऊपर मानो अपनी गले में जो भी था ना, वो गुस्से से एकदम से फाड़ देती और फिर कहती, क्या बोला तूने? तो तू शादी कर ली मधु को? पर कब और कैसे और तू क्यों? तब तो ऐसे कोई बात नहीं हुई थी ना, तो फिर तू ऐसे कैसे किसी को बिना बताए उसे शादी कर ली? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये मैं नहीं मान सकती। तो इतने में कंची कहती, हाँ क्या की बात तब कुछ और थी, तब भी बस कोई और नहीं था, पर तब बस मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, खुद पर कोई विश्वास नहीं था, कोई भरोसा नहीं था, कोई प्यार भी नहीं था, मानो तब मेरे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन अब मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास पैसा है, खुद पर विश्वास है, भरोसा है, और तो और तुझे क्या बोलो, जो सबसे ज़्यादा मुझे चाहिए ना, अब वो है मेरे पास, और वो है प्यार। और तू अब मुझसे भी ज़्यादा मुझे प्यार करने लगी है, मुझसे भी ज़्यादा मुझे प्यार करने वाला मुझे मिल गई है मेरी लाइफ में, तो इससे ज़्यादा मेरी लाइफ में और क्या चाहिए? इसीलिए शायद ऊपर वाला ने मुझे दया किया, जिसकी वजह से सारी की सारी इंतज़ाम भी बहुत जल्दी हो गया, सारी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गया, और जो मुझे चाहती है, मेरा मतलब कि जिससे मैं चाहती हूँ, वह भी मुझे हमेशा के लिए मिल गई। जो अब सिर्फ प्यार नहीं है, प्यार के साथ साथ मान ले अब वो मेरी बीवी भी है। और कुछ जानना है, और अगर और कुछ नहीं जानना, तो अभी के लिए तू अब यहाँ से निकाल सकती है। गेट आउट ऑफ हियर नाउ, ओके ना? तो क्या बोलूँ यार, कंची की बात सुन के तो मानो कलिया को अब और ज़्यादा गुस्सा आ जाती, और गुस्से से कंची के करीब जाके कहती, हाँ, और ये तो मुझे पहले से ही पता था कि तू ऐसा ज़रूर कर सकती है, इसलिए मैंने भी पहले से सब कुछ इंतजाम कर रखा था, क्योंकि मुझे उससे चाहिए तो चाहिए, चाहे उसके साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए, उससे जितनी भी शादी क्यों ना हो जाए, और फिर भी मैं तो उसके साथ शादी माना के ही रहूंगी, समझे तुम सब? मैं भी देखती हूँ कि मुझे कौन रोकती है। कहाँ रे सब, उठा ले उसे, मुझे उसे चाहिए तो चाहिए, समझी? जल्दी जाओ, उठा ले और ले आ मेरे पास, वो भी इस वक्त।